थोड़ी कर देंगे आप। मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन हमको अपनी भावनाओं पे कंट्रोल रखना पड़ेगा, तभी देश चलेगा आगे। नहीं तो सब समुदाय के लोग, हर पार्टी के लोग ऐसे भड़केंगे तो देश नहीं चलेगा। भावनाओं को कंट्रोल करने के लिए कहा जा रहा है, और वो भी तब जब आपकी सरकार है महाराष्ट्र में, वो भी तब जब गृह विभाग आप ही के पास में, आपकी पार्टी के पास में और मुख्यमंत्री के पास में। साहिल जी, मैं कुछ चंद सेकंड में अपनी बात कहूंगा। जो हमारे मित्र अनुराग जी ने कहा, राहुल ने कहा, उन बातों को दोहराऊंगा नहीं, पर उन बातों के कुछ बिंदु लेकर के मैं कहूंगा। क्या है, आप जो कह रहे हैं कि व्यंग करना, इस पर आपत्ति नहीं है। आपत्ति कहां पर है कि अधिवेशन इस तारीख को शुरू हो रहा है महाराष्ट्र में, उस अधिवेशन के दौरान ठाकरे परिवार के विरोध में कुछ मामला बाहर आएगा, और उस मामले को दबाने के लिए कुछ तो अपने को चाहिए। ऐसा सोच समझकर जब मातोश्री में बैठ करके स्क्रिप्ट लिखी जाती है, और वो स्क्रिप्ट कुणाल कामरा को दी जाती है सुपारी के तहत, और कुणाल कामरा उस सुपारी बजाता है, और उसमें व्यंग नहीं है। व्यंग का हम स्वागत कर रहे हैं, कला का हम स्वागत कर रहे हैं। उसमें इस प्रकार की बातें हैं कि शिंदे जी से प्रेम करने वाले हजारों लाखों लोग क्रोधित हो, इस प्रकार की बातें, उसका कैसे समर्थन हो सकता है? व्यंग के नाम पर आप कुछ भी बोलोगे, उसका समर्थन। और ये साहिल 2 मिनट सुने, ये मामला उठा कब? ये मामला कब उठा? जब दिशा सालियन मामला उठा, और दिशा सालियन मामले में ठाकरे परिवार का नाम आया, तो उस मामले को दबाने के लिए 2 महीने पहले रिकॉर्ड किया हुआ वीडियो इमीडिएटली उस दिन बाहर निकाला। टाइमिंग देखो आप, टाइमिंग साहिल जी, टाइमिंग देखो इसका। 10 सेकंड। मामला बड़ा तब जब आपके लोगों ने जाके तोड़फोड़ की। सर मामला जी, देश भर में फैलेगा। मामला जब बड़ा, जब आपके लोगों ने जाके तोड़फोड़ की। आपके तोड़फोड़ के पहले के उस वीडियो पर के क्लिक्स देख लीजिएगा। साहिल भाई 10 सेकंड। चलिए अनुराग भदौरिया जवाब दीजिए। देखिए, मैंने जो हमारे साथी राम कदम जी कह रहे हैं, मैं राम कदम जी के भावनाओं का सम्मान करता हूं, लेकिन मैं ये भी जानता हूं, मैंने शिंदे साहब को मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, मैं जानता हूं कि किस संघर्ष से वो आगे आए हैं, क्योंकि मैंने उनकी कहानी सुनी है। उन्होंने खुद बताया था कि वो एक सेना में भर्ती होने गए थे, लेकिन सेना में किसी वजह से उनका नहीं हुआ तो सिर्फ सैनिक बन गए। अच्छी बात है, संघर्ष से आए हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि कोई अगर कानून के दायरे में कोई किसी ने अगर उन पे व्यंग किया है, अगर बात कही, अगर वो कानूनन गलत है तो आप कानून का दरवाजा खटखटाइए, उसको सजा दिलाइए। अगर हमारे साथी बैठे हैं, राहुल जी कह रहे हैं नहीं मैं जांच में विश्वास नहीं रखता, तो ये तो ठीक नहीं ना शब्द। ये आप नहीं बोल रहे, ये सत्ता बोल रही है, तो ये शब्द बनी ठीक नहीं है। हिंदुस्तान में थोड़ा सा संवैधानिक जवाब दीजिए। आनंद दुबे आपकी पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं, और वो इस बात के लिए समर्थन कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि आप लोगों ने जानबूझकर उनको ये फीड किया है वीडियो बनाने के लिए, और उसके बाद आलोक जी भी बात कर सकते हैं। बोलिए। नहीं साहिल भाई, राम कदम जी मुंबई से विधायक हैं, उनको ऐसी हल्की बात नहीं करनी चाहिए। आप हमारे राजनीतिक विचारों की लड़ाई लड़िए ना, हम एक दूसरे के आमने सामने मुद्दों पर लड़ेंगे ना, लेकिन आप व्यक्तिगत मातोश्री पर हमले करना बंद कीजिए। राम कदम जी, आपको पता है कि सीबीआई ने अपने क्लोजर रिपोर्ट में सुशांत सिंह के केस के मामले को बंद कर दिया। 2020 में बिहार में चुनाव थे, इसके लिए आपने मुद्दा उठाया, उसके लिए आपको देश के सामने माफी मांगनी चाहिए। दिशा सालियन के विषय में उस समय जो भी पुलिस ने जांच की, सब दुनिया के सामने, आपको लगता है हम दोषी हैं, हमें फांसी पे चढ़ा दीजिएगा, लेकिन केवल बार बार दिशा सालियन पर हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, को धूमिल करना, ये गंदी राजनीति बीजेपी को बंद कर देनी चाहिए। मैं बीजेपी के सभी बड़े नेताओं से एक केवल सवाल है मेरा कि मुद्दों की लड़ाई लड़ो, हम गलत है, हमें फांसी पर चढ़ाओ, लेकिन व्यक्तिगत ढंग से सवाल दिशा सालियन पर नहीं है कि दिशा सालियन मामले पर जाएंगे तो मामला कहीं और चला जाएगा। 10 सवाल अलग अलग तरीके से उठेंगे। तो आपकी पुलिस क्या करती है? ईडी सीबीआई आपके पास है, सीबीआई आपके पास है, पूरी एजेंसी आपके पास है, उसके सवाल की जांच करिए ना। किसने रोका है भाई? एक फूटी कौड़ी में हिलने दी हो तो हमें पकड़ लीजिए, लेकिन जब हम उसको जानते नहीं, हम उसको पहचानते नहीं, उसने हमारे नेताओं की आलोचना की है, उसने बहुत सारे व्यंग हमारे नेताओं पे भी की है, लेकिन हमने कभी सड़क पर उतरकर प्रतिक्रिया नहीं की। हम उसके व्यंग को व्यंग से जवाब देंगे। एक से व्यंग हमारे पास है, एक से व्यंग चित्रकार हमारे पास है। हमारे यहाँ लाला नहीं पड़ा है, हमारे यहाँ एक से एक कलाकार है, कला की भाषा में कला को जवाब देंगे। सवाल, बड़ा सवाल यहाँ पर यह उठता है ना, षड्यंत्र की बात करना, ये भाई हमारे संस्कारों में नहीं है, ये हमारी पार्टी में नहीं है। आनंद दुबे जी एक सेकंड। राम कदम जी, सवाल बड़ा ये उठता है ना, सवाल बड़ा ये उठता है ना कि जिस तरीके की एक्शन शिवसेना की रही इस पूरे मामले को लेकर, उसके बाद सवाल ये उठने लगा कि शिवसेना का जो आपकी सहयोगी पार्टी है आपके सरकार में, उनका पुलिसी कार्रवाई पर ही भरोसा नहीं है।
उनको लगता है कि पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी, इसके लिए कानून हम हाथ में ले लेंगे, सीधा तोड़ ही देंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। ये ठीक है क्या बताइए? क्योंकि देखिए आपके लोगों ने कितनी प्रतिक्रियाएं दी थी उस वक्त, आप ही के लोगों ने कहा था कि ये लोकतंत्र की हत्या इस तरीके से काम मैं जवाब दे रहा हूं। सही है कि नहीं बताइए आप? राम कदम, आप सीनियर नेता है, आपको तो इसके बारे में बोलना चाहिए। बिल्कुल जवाब दे रहा हूं, बिल्कुल। साहिल जी आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं। उसके पूर्व इतना ही पूछना चाहता हूं, ऐसा कौन सा कारण था 3 जनवरी को कुणाल सामरा वीडियो रिकॉर्ड करता है, महाराष्ट्र का अधिवेशन शुरू होने का इंतजार करता है, और जब ठाकरे परिवार का दिशा सालियन से नाम जुड़ते ही तुरंत दूसरे दिन ये वीडियो रिलीज होता है? क्या कारण है? छोटा स्कूल का बालक भी समझेगा क्या कारण है। तो और जिस प्रकार का उसके अंदर मसाला है, वो सारा मसाला मातोश्री में बैठ करके मिमिक्री की स्क्रिप्ट पूरी मातोश्री में बैठ कर लिखी जाती है। अब इस पर शिंदे जी के शिवसेना के कार्यकर्ता ठंडी पड़ रही थी, उकसाया किसने? आनंद जैसे बीच में मत बोलो, आनंद जैसे बीच में मत बोलो, अरे तूफान भूकंप कैसे आ गया? ये कल्पनाओं में जीने वाला विषय नहीं है। आनंद जी बीच में मत बोलो, मेरी पूरी बात हो जाने दो। आप मुझ पे आरोप लगा रहे हैं तो सबूत दिखाने होंगे। बिना सबूत आप अगर मुझ पे आरोप लगा रहे हैं तो आधारहीन, तथ्यहीन, केवल बदनामी करने के लिए एक षड्यंत्र है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। इसके लिए आपको माफी मांगनी चाहिए। चलिए मामला नहीं भटका रहे हैं आलोक शर्मा जी, प्रेरणा में आकर भावनाओं में बह गए, ये आपको कहना चाहिए। आलोक शर्मा जी ना देखो, किसी भी जरा एक मिनट, दोनों को शांत करिए। आलोक शर्मा जी, मामला बड़ा है, मामला बड़ा है। जो बातचीत यहां पर हो रही है, मामला बड़ा है। सुप्रीम कोर्ट साफ शब्दों में कह रहा है कि बोलने की आजादी है, और ये बोलने की आजादी उसी संविधान में संविधान ने आपको दी है, और उसके साथ साथ यह भी कहा है कि उसको अटकाने के लिए जो दूसरा उसका 19(2) का इस्तेमाल किया जाता है वो भी सही नहीं है। उनका कहना है कि आप अपने विम्स एंड फैंसीज के जरिए तय नहीं कर सकते कि भाई ये बोलने की आजादी पर रोक लगनी चाहिए, कितना बोलना चाहिए, क्या करना चाहिए। ऐसे में बार बार इस तरीके की टिप्पणियों पर पुलिसी कार्रवाई होना, यह कभी ना कभी तो रुक पाएगा क्या? क्या आपको लगता है कि कुणाल कामरा के मामले में भी अब अदालत से ही यहां पर उनको कहीं राहत मिल सकती है? देखिए, मुझे लगता है कि इस तरह की जो घटनाएं घट रही हैं कि 100 से ज्यादा जान से मारने की धमकी और जान का खतरा है, क्या पुलिस ने उसके ऊपर कोई केस दर्ज किया? क्या तोड़फोड़ करने का किसी को अधिकार है साहिल जी? अगर मान लीजिए किसी ने गलत भी कहा और अभिव्यक्ति की आजादी के बाहर भी चला गया, तो क्या गुंडा राज स्थापित करने का किसी को अधिकार है कि 10-20 गुंडा टाइप लोग जाएंगे और वहां पर किसी के भी कार्यालय को तोड़ देंगे? उन 12 लोगों के ऊपर केस हुआ, 1 घंटे के अंदर 2 घंटे के अंदर पुलिस ने जमानत दे दी। कैसे दे दी जमानत? न्यायालय को इन चीजों का भी पूरी तरह से संज्ञान लेना होगा। और ज्यादा अगर आप अपनी कानून व्यवस्था को नहीं संभाल पा रहे हैं तो आप वो आरोपी के घर के ऊपर बुलडोजर चला देंगे। पता चला घर जो है वो बुजुर्ग मां का था, आरोपी कहीं और रहता था, लेकिन आपने घर तोड़ दिया। तो आज पूरी तरह से एक तानाशाह शासन जो होता है वो हो रहा है। और उसके ऊपर क्या होता है, अंधभक्त जो है वो चिल्लाने लगते हैं। साहिल जी, आज एक ट्रेंड बन गया, कोई त्योहार हो, होली का हो, दिवाली का हो, रामनवमी का हो, मस्जिद के सामने से गुजरते हुए किस तरह के नारे लगते हैं। क्या उनके ऊपर कभी भी इस तरह से किसी भी रूप में आपने देखा कि FIR होकर वो लोग अंदर चले जाते हैं? 56 इंच का सीना डरा हुआ है, विश्व गुरु डरा हुआ है, और ये अमृतकाल कहते हैं उसको। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है साहिल जी। मुझे याद है कि बॉम्बे के अंदर ही एक मेरे खिलाफ भी कंप्लेंट हुई थी। मैं बताना नहीं चाहता किसने की थी। जो चीज मैंने नहीं कही उसमें भी कंप्लेंट हो गई थी। तो ये जो पुलिसिया राज है, पुलिसिया तंत्र है, ये गुजरात मॉडल है। ये मोदी जी ने अपने सहयोगियों को सबको सिखा दिया है। साहिल जी राहुल कर्नल, आप जवाब देना चाह रहे हैं कुछ? तो एक सेकंड, राहुल कर्नल कुछ जवाब देना चाह रहे हैं। राहुल कर्नल, साहिल दादा, आनंद जी मेरे मित्र रहे हैं। मैं आपसे, आपके माध्यम से, आनंद जी ने बोला क्या, हमारे सीनियर राम कदम जी से उन्होंने कहा कि आप झूठ कह रहे हैं, आप ये आरोप लगा रहे हैं। मैं आनंद जी से आपके चैनल पे पूछता हूँ, अगर मैंने इनको एविडेंस दे दिया और सिद्ध कर दिया, क्या वो कुणाल कामरा जो थे वो इनके राज्यसभा MP से टच में थे, तो ये क्या करेंगे? राजनीति इस्तीफा देंगे? मैं देने तैयार हूँ। अगर टच में थे, साहिल भाई, टच में भी थे तब भी उनका अगर एक मिनट, अगर टच में थे, हम लोग मान के चलते हैं कि टच में थे। नहीं,
कंगना राणावत के मामले में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ वो टच में थी कि नहीं थी? उस वक्त जिस तरीके से हाईकोर्ट ने कहा, आप किस तरीके की बात कर रहे हैं? हम यहां पर चर्चा क्या कर रहे हैं? आप यहां पर चर्चा क्या कर रहे हैं? जो बोला जा रहा है उस पर आपको सवाल पूछ रहा है। जो आलोक जी ने सवाल उठाया उसका आप जवाब दीजिए सबसे पहले, बाकी जवाब बातचीत तो होती रहेगी ना सर। मैं अपने सुप्रीम कोर्ट के मामले पर हम लोग बात कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर आप बताइए। आप प्रिंसिपल नहीं है। मैं अरे कोई भी प्रोफेसर नहीं है, आप भी यहाँ पर इस तरीके से नहीं बोल सकते। हम आपको क्या पूछ रहे हैं, आप किस बारे में जवाब दे रहे हैं? आपको पूछा जा रहा है आलोक जी के कहने पर। साहिल भाई मुझे 5 सेकंड कहना है, आनंद जी ने मुझे 5 सेकंड कहना है, मुझे 5 सेकंड कहना है कि अगर कोई किसी के टच में है, नहीं कोई किसी के टच में है तो क्या दोषी हो गया? कोई किसी के टच में है तो क्या दोषी हो गया? मुझे याद है नरेंद्र मोदी जी नवाज शरीफ जी के पास गए बिरयानी खाने, वो उनके टच में थे, तो क्या उसके बाद जो पाकिस्तान ने हरकतें की वो मोदी जी जानते थे? ये कौन सा तर्क हो गया यार? ये तर्क नहीं हुआ ना, हो जाते हैं कभी फोटो खिंचवा लेते हैं, कभी आमने सामने मिल जाते हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। वही कह रहा हूं कि अगर कुणाल कामरा कभी हमारे सांसद से मिला हो, टच में आ गया हो, फोटो खिंचवा लिया हो, तो क्या इसका मतलब हम उस कॉन्स्पिरेसी में इन्वॉल्व हैं? अरे आनंद जी, मैं कॉन्स्पिरेसी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं प्रूफ की बात कर रहा हूं। समझ पा रहे हैं आप मुझे बात बताइए, आप मुझे बात बताइए। बट मैं वही कह रहा हूं कि अगर आपके पास कोई प्रूफ है तो आप पुलिस स्टेशन में जाइए, आप पुलिस को बताइए, पुलिस उस पर जांच करेगी, हम दोषी होंगे। आनंद जी आपका हो गया। मैं वही कह रहा हूं कि आपका हो गया, कोई तरीका होता है उसका। उस रात को जी बताइए। अभी जरा शांति रख दिया, थोड़ा पानी पी लीजिए। सुनिए, अभी देखिए एक बात समझिए आनंद जी, आपने एक बात कही, मैंने उस पर बात कही, यहाँ पे हमारे एडिटर को बुरा लगा क्या? मैंने अपना एक मत रखा आपकी बात को समझाने का। दूसरी बात मैं आपको कहना चाहूंगा, जो मैंने ये कहा कि जांच के लिए हम रुकेंगे नहीं, वो मैंने वो बात पे कहा क्या ये शख्स को कनाडा से, पाकिस्तान से, यूरोपियन कंट्री से 400 पाउंड, 400 डॉलर आ रहे हैं, इसकी छानबीन का लेटर मैंने मुंबई पुलिस और यूट्यूब दोनों को दिया है। इस पे हमने एक्शन नहीं किया। जो उस जगह पे एक्शन लेने की बात है, उस इंसान को, उस ओनर को हमने 5 मिनट 27 सेकंड बात की। एक जवाब और अगर मैं अनुराग जी जरा 2 मिनट दे दीजिएगा, बहुत सीनियर आदमी है, 2 मिनट दीजिएगा सर, मुझे अपना सिर्फ एक पक्ष रखने दीजिए। चलिए राहुल, खत्म करिए आपकी बात। जी सर, इसमें सर आपको मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूं, दोनों को, ओनर को हमने 7 मिनट मैंने बात किया है। इस शख्स ने, कुणाल कामरा ने पर्सनली मुझे सामने से कॉल किया है। ये 2 साल जब मुंबई में था, तो अनुराग जी आपके बीच में हम नहीं बोलते, आप भी जरा डेकोरम पालिए सर। तो आप समझिए एक बात को, क्या कहा जल्दी बोलिए राहुल, जल्दी खत्म करिए। जो कानूनन तरीका होता है, कानूनन तरीका हमने अपनाया। कानून तरीका नहीं होने के बाद जब उन्होंने नहीं किया, तब हमें ये स्टेप लेना पड़ा। उन्होंने एरोगेंटली बोला हमें यहाँ से लेना नहीं, आप यहाँ से नहीं ले। और आनंद जी, कानूनी तरीका कौन सा था? पुलिस के पास शिकायत करने का, यानी पुलिस ने कार्रवाई नहीं की, यही आपका कहना है ना सर? इसका जवाब तो राम कदम जी देंगे। ये आप लफ्ज मेरे मुंह में डाल रहे हैं, मैंने ये नहीं कहा। कानूनन तरीका मतलब कौन सा है? कानूनन, आपने बोला कानूनन तरीका ना, इसीलिए पूछा मैंने, कानूनन तरीका मतलब कौन सा? साहिल जी आप मुझे अच्छे से जानते हैं, आप देखिए मेरे ऊपर, हम 12 के ऊपर एक भी एफआईआर आज तक नहीं है, ये पहली एफआईआर है। और जिसके अगेंस्ट हम गए उसके बाद 16 एफआईआर है। आप कंडक्ट देखिए, क्राइम तो मेडल हो गया ना आपके लिए अभी। जी सर, क्या हुआ? नहीं क्या हुआ? मेडल हो गया ना आपके लिए अभी पार्टी में। शिवसेना में तो ये मेडल होता है, अगर कोई तोड़फोड़ करता है और उसके बाद उस पर कार्रवाई होती है तो आप पूछ लीजिए ना शिवसेना में कैसे चलता है। मैंने आपको कहा कि आज तक में आपको पॉइंट्स कैसे मिलते हैं, आज तक में आपको पॉइंट्स कैसे मिलते हैं, ये मैं कह सकता हूँ? आप मुझे मेरे पार्टी का बताएंगे? आप पूछिए, मैं बताता हूँ। पूछिए, मैं आपको बताता हूँ। आपको अगर दोनों में फर्क नहीं समझ में आ रहा है तो मैं बताता हूँ आपको। नहीं है, मैं अपना काम कर रहा हूं। आपने पूछा नहीं तो बता सकता हूँ मैं। तो मेडल किस बात का हुआ? चलिए, मैंने कहा आपको मुझे मेडल दिया। चलिए अनुराग जी, आप कुछ बताने वाले थे, जल्दी बता दीजिए। राम कदम जी के पास मैं तो बस इतना ही बोलूंगा, ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो टिप्पणी आई है वो सिर्फ एक व्यक्ति के लिए नहीं है कि हम लोग कुणाल कामरा या हमने देखा है एग्जैक्टली ये एक पूरे देश के लिए है, तो एक व्यक्ति पे इसको कंसंट्रेट ना किया जाए। पहले भी देखा गया है कि नेताजी के सामने किस तरह की व्यंग्यात्मक होता था, लालू जी के सामने तो मैंने देखा है जैसा भी ज्ञान होता है। राजनीति में जो हम लोग पब्लिक लाइफ में हैं, लोग हमारे बारे में व्यंग्यात्मक बातें करते हैं, अगर कोई ज्यादा करेगा तो हम कानूनी कार्रवाई करेंगे, उसके ऊपर में कानूनी कार्रवाई होनी भी चाहिए, यही तो हमारा संविधान कहता है। लेकिन अगर कानून हम हाथ में ले लेंगे तो फिर दिक्कत होगी, ये ठीक नहीं है, किसी के लिए ठीक नहीं है। हमें कहते हैं राहुल जी को भी समझना चाहिए, इसमें बहुत एग्रेशन की जरूरत नहीं है। इस देश में संविधान है, कानून है, न्यायपालिका है,
और हमें उसका सम्मान करना चाहिए, उसी के तहत कानूनी कार्रवाई। मैं सभी से एक एक सवाल पूछना चाहता हूं, मेरे सभी गेस्ट से मुझे एक एक सवाल पूछना है, और राम कदम जी आपसे इसके बारे में शुरुआत करेंगे। सुप्रीम कोर्ट साफ शब्दों में कह रही है कि इस तरीके के बयानबाजी को अलग तरीके से देखने की जरूरत है, और पुलिस इसमें पुलिसिया कार्रवाई करे, यह बात ठीक नहीं है। सबको अपनी बात रखने का अधिकार है और उसे व्यंग्यात्मक रूप से देखने की जरूरत है। क्या आपको लगता है कि एक सीख लेने की जरूरत है? पूरे देश में जिस तरीके से अलग अलग स्टेट्स में पुलिस स्टेशंस में मामले दर्ज होते हैं कई बार, उसको लेकर एक सीख लेने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने अपना विचार इसके बारे में साफ कर दिया है। एक बड़े पैमाने पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, छोटी बात छोड़ देते हैं। देखिए, देश के अलग अलग न्यायपालिका में ये मामला चल रहा है। कुछ न्यायपालिका ने एंटीसिपेटरी बेल दी, अभी आपने कुछ देर पहले दिखाया। इसके लिए इस पर अंतिम फैसला नहीं आया। एक टिप्पणी को लेकर के हम अंतिम फैसले की तरह मंथना करें तो न्याय नहीं होगा, ये पहली बात। और दूसरी बात, व्यंग्य के नाम पर किसी के दिल को चोट पहुंचाने वाले हैबिचुअल ऑफेंडर के साथ हम इस तरह से समर्थन में खड़े हो, यह भी ठीक नहीं होगा। और अब बार बार पूछ रहे थे कि आप क्या मारधाड़ का समर्थन करते हैं? बिल्कुल नहीं करते। एक्शन को रिएक्शन आई, उसका समर्थन नहीं हो सकता, पर उसको उकसाने का काम किसने किया? उकसाने का काम सुपारीबाज कामरा ने किया। और अंतिम दोहराऊंगा, जब 2 महीने पहले वीडियो रिकॉर्ड होता है, यह षड्यंत्र के तहत होता है। अधिवेशन चलता है, अधिवेशन में पता है ठाकरे परिवार को कि ऐसा मामला उठेगा, उससे उनकी मानहानि होगी, और उसी समय ये वीडियो डालेंगे तो उनको जो मन चाहा वो पूरे देश भर में हुआ। तो ये सोची समझे षड्यंत्र के तहत साजिश है। हम व्यंग्य का सम्मान कर रहे हैं, पर व्यंग्य की आड़ में सुपारी बजाने का कैसे सम्मान हो सकता है? उसका समर्थन भी नहीं हो सकता। कम से कम सुप्रीम कोर्ट के इन टिप्पणियों के बाद में कम से कम देश भर में अलग अलग राज्यों की पुलिस प्रधानमंत्री इससे कुछ सीख लेगी। यह आदमी गृह मंत्री जी के बारे में क्या लिखता है? तो ये हैबिचुअल ऑफेंडर है। ये सुर्खियों में आने के लिए, लोगों की सुपारी बजाने के लिए ये इस प्रकार का घिनौना काम कर रहा है। तो इसके समर्थन में किसी भी व्यक्ति विशेष ने खड़े नहीं होना चाहिए। हम हमारे देश की कला का, व्यंग्य का सम्मान करेंगे और करते रहेंगे। देखिए, आलोक शर्मा, मुझे लगता है कि हैबिचुअल ऑफेंडर्स बहुत हैं, और जिस तरह की गुंडागर्दी वहां पर हुई है उसमें भी कुछ लोग हैबिचुअल ऑफेंडर ही थे। ये राहुल कंवल जी बैठे हैं, इन्होंने मैंने जो बात आज तक पर नहीं कही थी उसके खिलाफ भी इन्होंने थाने में जाकर तहरीर दे दी थी। वो तो पुलिस वाले शायद समझदार थे। आज हालत ये हो गई है कि शिवसेना और इनके कार्यकर्ता अगर इस तरह के काम करते हैं तो उनको कहीं ना कहीं इनाम मिलता है। तो पॉलिटिकल पार्टीज को भी इनाम देना बंद करना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं जो कानून का राज है उसको एस्टेब्लिश करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट की लताड़ पड़ी है पूरी तरह से सरकार पे, और इनको माफी मांगनी चाहिए, दोनों को, कदम जी को भी और राहुल जी को भी, कि नहीं गलती हो गई हमसे, हमें नहीं करना चाहिए था। ये अभी भी सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन के बाद भी अपनी दलील से पीछे नहीं हट रहे, ये और भी ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। राहुल कनल, अंतिम में पूरी दलील सुनिए नहीं सर, आपको जितने ने आप कैटेगरी के लिए आपको जो चाहिए उतना ही सुना है। हमने दोनों तरफ से बिल्कुल जो हमारा मन है, जो हमारी अपनी अभिव्यक्ति है, उस हिसाब से हम कह रहे हैं। अब ठीक है, आप कांग्रेस दल से हो तो आपकी राजनीतिक आवश्यकता है टीका टिप्पणी, आरोप प्रत्यारोप करना, उस हिसाब से आप बोल रहे हो, पर आपके बोलने में पूरा तर्क भी नहीं है और पूरा सत्य भी नहीं है। सर साहिल जी, राहुल कनल अंतिम में। साहिल जी, आपके सामने आलोक जी ने बहुत सही बात रखी कि इनके अगेंस्ट भी हमने कंप्लेंट की थी और पुलिस समझदार थी तो पुलिस ने कुछ किया नहीं। सर एक मिनट आलोक जी, मुझे बोलना, आपने बोल दिया सर, मुझे सिर्फ साहिल जी को बताने दीजिए। तो सर एक बात देखिए, जहां पे पुलिस को लगता है क्या तर्क है, जहां पे एविडेंस होता है, वहां पे मुंबई पुलिस एक्ट करती है, दूसरे शहरों की पुलिस नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, फ्रीडम ऑफ स्पीच। सर एक लास्ट साहिल जी 10 सेकंड लूंगा बस। सर आप जब एक टिकटिंग इवेंट पे जाते हैं, 10 सेकंड बस, मेरा समय खत्म हो गया है। ओके सर, एक टिकटिंग इवेंट जब होता है, एक आर्टिस्ट जब पैसे ले रहा होता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच उसके ऊपर जब लागू होती है, जब आप एक पैसे सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद सबसे पहले आप लोगों को माफी मांगनी चाहिए, उसके बाद कोई शब्द बाहर आना चाहिए। सर वो आप रहने दीजिए, वो सुप्रीम कोर्ट जब कहेंगे तो चलिए, ये बहस कोई नहीं हो कहने वाले। चलिए, मेरे पास फिलहाल आज तो समय खत्म